हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आज पूरे देश के अंदर इथेनॉल यानी कि E20 पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इंजन खराब हो सकता है, माइलेज कम हो सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि यह भारत के भविष्य के लिए जरूरी कदम है। आज सरकार ने साफ कर दिया कि प्योर पेट्रोल या E10 जैसे विकल्प दोबारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है और E10 E20 नीति जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना में भारी निवेश हो चुका है और इससे पीछे हटना व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन सवाल दोस्तों यह बना हुआ है कि आखिर इथेनॉल है क्या? सरकार इससे इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इसके फायदे और नुकसान क्या है? और कौन से दो शेयर हैं जो इस थीम में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इथेनॉल है क्या? अब इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इथेनॉल क्या है। दोस्तों, इथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है, यानी कि इसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का व अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसे E10 या E20 या फिर E25 कहा जाता है। E20 का मतलब होता है कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। यानी भारत का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना है और किसानों की आय को बढ़ाना है। तो दोस्तों, सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार के अनुसार E20 के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया गया है, इसे वापस लेना उचित नहीं होगा। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है दोस्तों? अब बात करते हैं कि उस हिस्से के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं बनी हुई हैं। पहला मुद्दा आता है दोस्तों माइलेज। कई वाहनों मालिकों का दावा है E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर जो उनकी गाड़ी का माइलेज है वो काफी हद तक कम महसूस किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के अंदर 3 से लेकर 10% तक की कमी सामने आ रही है। हालांकि यह वाहन ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करती है, लेकिन दोस्तों मैंने जो देखा है वो एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट कारों पर पड़ रहा है। यानी 3 से लेकर 10% तक की माइलेज रियल में कम हो रही है। जो पहले माइलेज देती थी उस माइलेज के अंदर अब जो है कटौती होती जा रही है। दूसरा मुद्दा दोस्तों पुराने वाहन, यानी पुरानी गाड़ियों के मालिक की चिंता है कि उनके वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए। इसी वजह से वाहन निर्माताओं से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा दोस्तों इंजन डैमेज। सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने और फ्यूल पाइप खराब होने जैसी कई बातें वायरल भी हो रही हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए E20 लागू करने के लिए पहले व्यापक परीक्षण किए गए थे और सभी दावे को सही माना जा सकेगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस विषय पर बहस अभी जारी है और अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय मार्केट से आ रही है। आगे क्या होगा दोस्तों? आगे E20 से इसे E25 तक पहुंच चुकी है। अब ये बात पहले के मुकाबले आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी E100 जो है उसके ऊपर भी साइन, फाइल के ऊपर भी साइन कर दिए हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर पड़ रहा है। कुछ ऑटो कंपनियां सरकार से अपील की है कि अगला चरण धीरे धीरे लागू किया जाए। जो E25 का जो चरण लागू कर रही है गवर्नमेंट, उसे धीरे धीरे लागू किया ताकि ग्राहकों और उद्योग दोनों को पर्याप्त समय मिल सके इसको समझने का। अब दोस्तों इथेनॉल से जुड़े दो स्टॉक्स हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है प्राज इंडस्ट्री। यह कंपनी इथेनॉल प्लांट टेक्नोलॉजी और बायोफ्यूल सॉल्यूशन में अग्रणी मानी जाती है। अगर भारत में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता लगातार बढ़ती है तो ऐसी कंपनियों में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक स्टॉक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला आता है बलरामपुर चीनी मिल्स। यह देश की प्रमुख शुगर कंपनियों में से एक है। इसने इथेनॉल उत्पादन की मजबूत उपस्थिति रखती है। यदि इथेनॉल की मांग मार्केट के अंदर बढ़ती है तो ऐसी कंपनियों के कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों इथेनॉल को लेकर तस्वीर पूरी तरह काली और पूरी तरह सफेद नहीं है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय और आयात बिल कम का मजबूत माध्यम मान रही है। दूसरी तरफ कुछ उपभोक्ता माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता और प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए निवेश करने से पहले केवल किसी एक खबर या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर भरोसा न करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और रिजल्ट और जोखिम सभी पहलू पर अध्ययन करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप E20 नीति का समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि ग्राहकों की प्योर पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।